मैं शुरू करता हूँ। मेरा नाम इनाम है, पूरा नाम इनामुल हक। राधिका यादव की म्यूज़िक वीडियो में जो एक्टर है वो मैं हूँ। एंड मैं आप लोगों के सामने फ़ेस टू फेस आया हूँ। एंड आप लोग मुझसे डायरेक्टली सवाल करें, डायरेक्टली बात करें। मैंने मीडिया को जितना मुझे हो सका मैंने इंटरव्यू दिया, बट मेरी बात आप तक जा नहीं पाई है। और जो भी कुछ राधिका और मेरे बारे में गलत फहमियाँ बन गई हैं बहुत लोगों के दिमाग में, मैं चाहता तो एक रील बना सकता था और उसको पोस्ट कर देता, बट मैंने सोचा कि नहीं, मैं डायरेक्टली जाऊंगा आप लोगों के सामने और मैं आप लोगों से डायरेक्टली बात करूंगा। और सिचुएशन ये है कि मुझे दिल का सुकून नहीं मिल रहा है जब तक मैं अपनी बात सारी आपसे कर ना लूँ, और नींद नहीं आ रही है, भूख नहीं लग रही है, बिकॉज़ इस पूरी स्टोरी के अंदर मेरा जो जितना है, मतलब अगर आपको मेन पॉइंट बताऊं कि मैं सिर्फ एक आर्टिस्ट हूँ इस कहानी के अंदर, जिसने गाना लिखा है, गाया है, कंपोज किया है और एक्टिंग की है। तो और दूसरा, ये लाइव पर आना मेरा कोई भी पब्लिसिटी या कोई भी ऐसा मकसद नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मुझे सबसे ज़्यादा हिट कर रही है कि राधिका और मेरा कोई भी सीन नहीं है एक दूसरे के साथ, बट उसके जाने के बाद लोगों के कमेंट्स जो आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। आई नो कि उसका कोई किसी से, मुझसे जितना मैं जानता हूँ, जो मैं जानता हूँ वो मैं आपको बोल रहा हूँ, कोई भी लव जिहाद वाला एंगल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद लोग लिख रहे हैं कि अच्छा हुआ इसको मार दिया। तो आप लोग मुझसे प्लीज़ सवाल करें, और जो बात है मैं आपको बताऊंगा इस लाइव में, चाहे मुझे कितना भी टाइम लगे। आई होप कि मैं यहाँ पर आपसे सारी बात करने के बाद मुझे शायद नींद आए, क्योंकि मेरा बिल्कुल दिमाग काम नहीं कर रहा है। और मैं शुरू करता हूँ। जो मैंने मीडिया में बोला, जो बात है एक्चुअल, वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं राधिका से 2.5 साल पहले टेनिस प्रीमियर लीग दिल्ली में मिला, जो कि मीडिया ने दुबई लिखा है बहुत जगह पर, मैंने हर जगह दिल्ली बोला है। 2.5 साल पहले मैं राधिका से दिल्ली में मिला, और वो भी मेरी एक मुलाकात नहीं थी। हम लोग वहाँ टेनिस प्रीमियर लीग का शूट करने गए थे, जो कि हम पुणे भी गए थे, हम दिल्ली भी आए थे। मेरी पूरी टीम थी, सिलेफी की तरफ से मैं था क्रिएटिव हेड। हमारी टीम पंजाब टाइगर थी, को फाउंडर तापसी पन्नू थी, फाउंडर रविंदर सिंह सर थे, एंड मैं वहाँ क्रिएटिव हेड था। एंड हम सारे प्लेयर्स का शूट कर रहे थे। तो मैं शूट कहीं और कर रहा था, मेरी दूसरी टीम कोई और जगह शूट कर रही थी। मेरी टीममेट ने मुझे आके बताया कि एक लड़की है, उसका कैमरा लुक बहुत अच्छा आ रहा है, इनाम जी हम शूट कर रहे हैं। मैंने बोला ज़्यादा शूट करो, जिसकी फुटेज ज़्यादा अच्छी आ रही है अच्छा शूट करो। अगेन मेरी टीममेट आके मुझे बोलती है कि वो जो लड़की है वो उनसे आकर बोल रही है कि उनको एक्टिंग में शौक है, और उस लड़की का नाम था राधिका। मेरी टीममेट को उन्होंने बोला कि वो कुछ करना चाहती है, म्यूज़िक वीडियो है जो भी। मैंने वहाँ पर उनको देखा, और मैं दिल्ली में था, और मैंने ये एक बात बोली कि कुछ होगा तो बताऊंगा। ये दिल्ली प्रीमियर लीग की स्टोरी ख़त्म। मैं घर आया। जब भी हम लोग कोई इवेंट में जाते हैं तो हमको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, हम भी बहुत लोगों को फॉलो करते हैं, और इंस्टाग्राम पर, और जो भी हमको लगता है, हम जिसको जानते हैं, हम उसको फॉलो बैक देते हैं। ऐसे ही मैंने राधिका को ही नहीं और लोगों को भी फॉलो बैक किया,
एंड वहाँ पर इतनी बातचीत हुई कि पहचाना, सिर्फ एक इंट्रोडक्शन कि हाँ हम दोनों का ये बात हुई कि हाँ हमने पहचाना एक दूसरे को, और कुछ होगा तो बताएंगे, एक्टिंग में कुछ होगा मैं ज़रूर बताऊंगा। उसके बाद उसके कुछ 1 साल बाद एक रिक्वायरमेंट आती है म्यूज़िक वीडियो के लिए, और उसके बीच भी मैंने जो भी एक्ट्रेसेस उस 1 साल के बीच में जो भी मेरे कनेक्ट में एक्टर्स कनेक्टेड हैं, मैंने उनको अपना हर काम शेयर किया है, जो रिलीज़ नहीं हुआ है वो भी। सेम लाइक राधिका को भी मैंने 2 भजन कृष्ण जी के शेयर किए थे कि हम ये कभी कर सकते हैं। मैंने कारवा गाना शेयर किया, मैंने सावरे गाना शेयर किया, बट तब तक कोई प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ था। दिल्ली प्रीमियर लीग के 1 साल बाद एक प्रोजेक्ट आया जो हम सब लोग शूट कर रहे थे, ज़ीशान अहमद, अली सर, एंड उसके लिए हमने एक ग्रुप क्रिएट करी जो हम दिल्ली में शूट कर रहे थे। हमने व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट की, सब लोग फीमेल आर्टिस्ट के अकाउंट शेयर कर रहे थे कि कौन सी आर्टिस्ट फीमेल होनी चाहिए इस गाने में। मैंने भी 2-3 प्रोफाइल शेयर की, जिसमें एक राधिका की प्रोफाइल थी। डायरेक्टर ने बोला कि ये यंग है काफ़ी ज़ीशान अहमद के सामने, जो पहले एक्टिंग करने वाले थे, बट लास्ट मोमेंट पर ज़ीशान अहमद ने वो शूट करने के लिए मना कर दिया वो गाना। उन्होंने बोला कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मेरी वाइफ भी मना कर रही है, और मुझे मेरे लुक पर डाउट है कि मैं कैसा लगूंगा, तो आप कर लो। उन्होंने मुझे बोला, लास्ट मोमेंट शूट का हो गया। मैंने राधिका को बोला, बिकॉज राधिका और मैं आसपास एज के हैं और हमारा स्क्रीन लुक ठीक आया। डायरेक्टर ने ब्लॉक किया, हम राधिका से फिर भी नहीं मिले। हमने गूगल मीट पर सारी मीटिंग की, जिसमें प्रोडक्शन है, डीओपी, डायरेक्टर थे। वहीं पर कॉस्ट्यूम दिखाई गई ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर और गूगल मीट के अंदर। हमारी मुलाकात हुई, हमने फिर शूट किया नोएडा में। राधिका उस दिन अपनी मदर के साथ में मुझे दिखती हैं दूसरी बार मेरी लाइफ में। एक मैंने उनको देखा दिल्ली प्रीमियर लीग में, और सेकंड टाइम मैंने उनको देखा अपने शूट पर। और उस दिन हमने 5 से 6 घंटे शूट किया नोएडा में। और राधिका ने उस शूट के दरमियान मुझे बताया कि राधिका के फादर को ये गाना बहुत अच्छा लगा था। इसका मतलब राधिका ने अपने फादर से भी परमिशन ली थी। तो ये क्लियर हो गया कि हमने शूट किया, और हमने राधिका को पहले ही बोल दिया था कि ये एक बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, कोई बड़ा लेबल या प्रोड्यूसर नहीं है, हम ये गाना जो कर रहे हैं आपको एक गुड लक अमाउंट देंगे, कन्वेंस अमाउंट। और जो कि प्रोडक्शन हेड ने उनको एक अमाउंट दिया, एंड जो भी पेट्रोल का खर्चा है, जो भी होता है, आई डोंट नो, 1000-1500, आई डोंट नो। गाना शूट हो गया। आप लोगों ने आई होप गाना देखा भी है। गाने के अंदर ऐसा कोई भी सीन नहीं है जो कि गलत कुछ दिखा रहा है। एज एन एक्टर राधिका के साथ ही नहीं, मैंने बहुत सारी एक्ट्रेस हैं, मैंने उनके साथ काम किया है। मेरा पहला शो अशोका था, क्राइम पेट्रोल, मैंने हर एपिसोडिक शो किया है। मुस्लिम्स गर्ल्स भी मेरे साथ काम कर चुकी हैं, हिंदूज भी और अलग मज़हब के भी। उसमें से राधिका भी एक एक्ट्रेस थी जिनके साथ में हमने प्रोजेक्ट किया। शूट ख़त्म हुआ, गाना एडिट होके आया, मैंने राधिका को शेयर किया। राधिका का कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर मुझे लगा राधिका को गाना अच्छा नहीं लगा, मैंने पूछा। देन राधिका का रिप्लाई आया कि वो बिज़ी थी और उसने बोला गाना अच्छा लग रहा है। बस हमने गाने को अपलोड करा। राधिका ने उसको ज़्यादा प्रमोट नहीं किया। उसने एक बार कोलैब एक्सेप्ट किया और एक बार उसने स्टोरी भी लगाई। उसके बाद उसने ज़्यादा प्रमोट नहीं किया। राधिका ने एक स्टोरी डाली थी इंस्टाग्राम पर कि उनके जो ग्रैंड फादर वो नहीं रहे। सो मुझे ऐसा लगा कि बिकॉज ऑफ हर ग्रैंड फादर डेथ
वो गाने को प्रमोट नहीं कर रही हैं। ये बात समझने की तो ठीक है भाई, आपकी गलती नहीं है, पर न्यूज़ में आपका नाम, इसीलिए मैं लाइव आया हूँ ब्रदर, कि मैं आपसे 1 to 1 बात करूँ, क्योंकि न्यूज़ एग्जैक्ट आई डोंट नो वो जितना दिखाना चाहते हैं उतना दिखा रहे हैं, क्योंकि मैंने इंटरव्यूज़ तो बहुत दिए हैं अभी तक। इसलिए मैं, जब मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे भूख नहीं लग रही है, और इसलिए मैं लाइव आ गया हूँ बिना कुछ सोचे समझे। पहले मैं सोच रहा था रील बनाऊँ, तो मैंने बोला मैं डायरेक्ट जाता हूँ लाइव और आप लोगों से बात करता हूँ। वो गाना अपलोड हुआ, राधे गाना ज़्यादा प्रमोट नहीं किया, बात ख़त्म। उसके बाद हमारी ज़्यादा बातचीत नहीं हुई, उसने प्रमोट नहीं किया, हमारा गाना ज़्यादा चला नहीं, हमने भी जितना ताकत लगाई उसको प्रमोट किया। बट मैंने बाद में समझा कि राधे का भी न्यू है, मैं भी न्यू हूँ, इसीलिए गाना नहीं चला। मैंने सोचा वो गाने को डिलीट कर दूंगा और मैं उसका ऑडियो टेक डाउन कर रहा था। वो मैंने रील्स आर्काइव कर दी थी, बिकॉज मैंने सिर्फ कारवा गाना डिलीट नहीं करना चाह रहा था, मैंने साजिशें, अपना एक गाना है वो भी ऑडियो डिलीट किया है। मैंने कई सारे गाने हैं जो मैं डिलीट करके उनको री रिलीज़ करने के बारे में सोच रहा था, बिकॉज मेरे अभी गाने आए हैं मिर्दुल के साथ में, और मेरे गाने आए हैं साहिल खान के साथ में, सुम्बुल तौकीर के साथ में, जिन पर अच्छी रीच गई है। एक ऐसा गाना था कारवा जो हमने सब लोगों ने मिलकर नॉर्मल सा कोलैब करके यूट्यूब पर अपलोड कर दिया, कोई म्यूजिक लेबल नहीं, मुझे लगा कि ये गाना नहीं चल पाया। देन 3 months पहले एक ज्वेलरी का शूट की रिक्वायरमेंट आई थी, मैंने राधिका को वो शेयर किया। राधिका ने पूछा बजट क्या है, मैंने उनको बताया और मैंने उनको बोला कि आप पहले अपना इंटरेस्ट बताइए, तब मैं आगे प्रोड्यूसर को बोलूँगा। राधिका ने बोला कि वो अपनी दोस्त को सजेस्ट करेंगे उसके लिए। देन वो डील, क्लाइंट ने मुझे कुछ नहीं बोला, मैंने भी राधिका को आगे जवाब नहीं दिया। ये हमारी ज़िंदगी की आखिरी बातचीत थी। अब आपको मैंने इतना कुछ जो भी मैंने न्यूज़ में बताया वो मैंने आपको डिट्टो बताया है, जो कि रियल है। इसके सिवा राधिका से कोई मेरा पर्सनल नहीं, मुझे उनके भाई का नाम नहीं पता, मुझे उनके माँ बाप का नाम नहीं पता, वो कहाँ रहती हैं मुझे वो भी नहीं पता। और जो मेरा म्यूज़िक वीडियो न्यूज़ में इतना ज़्यादा आ रहा है उसकी वजह यह है क्योंकि राधिका की इंस्टा आईडी या सोशल मीडिया अकाउंट किसी को नहीं मिला, और सिर्फ मेरा गाना है जो राधिका यादव लिखने पर इंटरनेट पे मेरा गाना आता है और कोई फुटेज नहीं आती। लोगों ने उसके अंदर धर्म, जिहाद और न जाने क्या क्या मिलाकर उसको रोल करना शुरू किया। अब मैं आपके बिल्कुल सामने आ गया हूँ, आप मुझे प्लीज़ पूछें आपको क्या पूछना है। एग्जैक्टली इतनी ही बात है, एंड इसके सिवा और कोई बात नहीं है। सो अगर कोई कुछ पूछना चाहता है सो प्लीज़ आस्क। पता नहीं कब लोगों की सोच बदलेगी, को बताओ कैसे लग रहा है आपकी बातों से, लग रहा है कि आप जी, क्योंकि मैं देखिए, हर कोई अपने आप को, अगर कोई भी फंसेगा तो अपने आप को बेकसूर बताएगा। ये दुनिया है, करने वाला भी ना करने वाला भी। अब मैंने सोचा कि मैं लोगों को बता नहीं पा रहा हूँ, मैंने सोचा पहला कि मैं इंटरव्यू दूंगा। मैंने इंटरव्यूज़ में पूरी बात की है मीडिया में। आई डोंट नो उन लोगों ने कितना दिखाया। अब मैंने सोचा कि एक ही रास्ता बचता है, रील बना के अपलोड करता हूँ। फिर मैंने सोचा नहीं, उसमें भी मेरी किसी से कोई बातचीत नहीं होगी, सिर्फ मैं बोलूँगा। मैं लाइव आया और मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ। ब्रदर, आप जो बोल रहे हैं, आई प्राउड ऑफ हिज फादर, हर फादर, आपका मतलब मेरा नाम इसलिए आया है क्योंकि राधिका की कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट इंटरनेट पे नहीं है, सिर्फ एक म्यूजिक वीडियो पड़ी हुई है
जहाँ पर राधिका और इनामुल हक लिखा हुआ है, उसके सिवा कोई फुटेज नहीं। थर्सडे को जो राधिका के साथ हुआ, मुझे थर्सडे के दिन भी पता नहीं, मुझे फ्राइडे को सुबह 10-9 बजे से कॉल्स आना शुरू हुए और मैं सो के उठा 12:30 बजे दुबई में, तब मैंने इसको देखा। और बिल्कुल ऐसा था कि मैं ये ख्वाब देख रहा हूँ, मतलब मैं सपना देख रहा हूँ। ये मुझे ऐसा फील हुआ कि ये रियल नहीं है। कई बार ऐसा होता है, ख़राब सपने आते हैं और हमारी आँख खुल जाती है, सब कुछ ठीक हो जाता है, पर ये तो रियल है क्योंकि आज 2 दिन हो गए। और जहाँ देख रहा हूँ मज़हब पे बात हो रही है, जहाँ देख रहा हूँ, देखिए मैं यहाँ पर लाइव आया हूँ, इसमें एक मकसद मेरा सबसे बड़ा ये है कि जो मैं कमेंट्स देख रहा हूँ राधिका के लिए लोगों के थ्रू कि अच्छा हुआ मार दिया, हमें गर्व है इसके बाप पर, हमें ये हमें वो मुझे सबसे ज़्यादा शुभ रहा है। बिकॉज लिटरली मेरा कुछ लेना देना नहीं है और वो बेकसूर, मैं भी बेकसूर, वो इस दुनिया से चली गई, लेकिन कोई भी लेना देना नहीं है। सो क्या उनके पेरेंट्स ने ही आपको फंसाया है? नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। पेरेंट्स नहीं, मैं यहाँ पर लाइव में क्या बोलने आया हूँ, जितना मुझे पता है सिर्फ उतने बताने आया हूँ। मैं उनके पेरेंट्स के बारे में कुछ नहीं बोल रहा। मैं जो मुझे नहीं पता है मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं बोलूँगा। अगर मुझे कोई चीज़ 60-70% पता है ना, फिर भी मुझे बोलना ठीक नहीं जब तक मैं उस पर 100% श्योर ना हो जाऊँ। बिल्कुल मेरे भाई करण सिंह, ये राधिका के साथ ही नहीं, ये कोई भी कभी भी हम किसी के साथ भी न्यूज़ सुनेंगे वो भी इस तरह की, तो सच में गलत है। मतलब जिसको कलयुग बोलते हैं, कलयुग। आप एक ही रील पर अपलोड कर दो, मैं इस लाइव को ही अपलोड कर दूंगा क्योंकि मुझसे नहीं हो रहा है। मैंने कोशिश की थी कि मैं रील बनाऊं, पर मुझसे नहीं हो रहा है। रील बनाऊंगा तो सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, यहाँ मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के सामने बोलूँ, आप मुझसे पूछें। लेकिन आप लोगों से मेरी दिल से रिक्वेस्ट है कि आप एक ये वाला जो एंगल है, ये जिहाद और ये जो मुस्लिम, इसकी वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा गालियाँ और गंदी लैंग्वेज यूज़ हो रही है फॉर राधिका। सफाई मत दे तो मैं क्या दूं मेरे भाई सुंदर भाई? अगर सफाई ना दूं तो क्या दूं, आप बताओ। और ये सफाई भी नहीं, सच बता रहा हूं। ये सारे जो आप बोल रहे हैं कोई बाप अपनी बेटी को कैसे मार सकता है, ये मैं भी यही बोलूंगा। लेकिन न्यूज़, हम दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, हर तरह की आती है। कभी कोई बेटा माँ को मार रहा है, बाप बेटा को, मतलब मैं इस पर क्या बोल सकता हूँ ब्रदर कि ऐसा क्यों हुआ? मैं आप लोगों के सामने थैंक यू ब्रो, डोंट थिंक दैट कि आपने कुछ किया है, अपने आप को एक्सप्लेन मत करो। यस बिल्कुल राजपूत, ये आपकी बात बिल्कुल सही है, पर मैं अभी जो भी इन्वेस्टिगेशन A to Z जो भी हो रहा है वो आपके सामने आ जाएगा। पर मेरा यहाँ पर लाइव आना इम्पॉर्टेंट ये है कि जो मैं कमेंट्स देख रहा हूँ ना वीडियोस पर, राधिका और जो लोग जिस तरीके से बोल रहे हैं कि उसके बारे में जो बोल रहे हैं, तो आई नो ना कि कोई भी ऐसा सीन नहीं है। हरियाणा के लोगों को भी पाना चाहिए, इसलिए देखिए मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकता हूँ। हरियाणा के लोग या कोई भी लोग, जो ये राधिका वाला केस है, सिर्फ मैं उसके बारे में आपको बताने आया हूँ। और मैं आप लोगों से खुद बोलता हूँ कि आप मुझसे सवाल करें।
सुंदर जी, आप अगेन बोल रहे हो कि सफाई मत दे। बताओ, राजपूत, इनको ट्रोल करने दीजिए। मैं ज़्यादा लाइव नहीं आऊँगा, मैं ज़्यादा कुछ पोस्टिंग नहीं करूँगा। मैं एक बार लाइव आना चाहता था क्योंकि मेरे दिल की बात लोगों तक पहुँच नहीं पा रही है। मैंने इंटरव्यूज़ बहुत सारे दिए, मैंने कॉल्स पर इंटरव्यूज़ दिए, जूम कॉल पर इंटरव्यू दिए, पर पता नहीं लोगों तक बात जा रही नहीं जा रही मेरी। नहीं, मैं रिलेशनशिप में नहीं था। अब मैं आपको, देखिए, जिसके पास दिल होगा, समझ होगी, वो थोड़ा समझेगा। जिसके पास दिल या अपना ईमान बेच के बैठा हुआ है कोई, तो वो मेरी कोई भी कुछ भी बोल दूं, वो यकीन नहीं करेगा। मैं नॉर्मली नहीं, मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। मैं अपनी माँ की कसम खा के बोल सकता हूँ, मेरा राधिका के साथ में कोई भी रिलेशन, रिश्ता कुछ नहीं था। अपनी माँ की कसम खा के बोल सकता हूँ। मेरे घर पर भी माँ बहन है, मतलब बेटी, माँ बहन, सबकी ज़िंदगी में आनी है। आई नो, उनकी हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है, मैं मानता हूँ उनकी हिफाजत करना, लेकिन जो चीज़ है ही नहीं उसके बारे में कोई गंदा संदा बोल रहा है और वो उस दुनिया से चली गई है, ये बहुत नाजायज़ है। क्योंकि किसी के कुछ करने पे जब कोई बोलता है तो वो एक बार को एक्सेप्ट होता है, लेकिन किसी ने कुछ किया ही नहीं, कोई, मैं खुद को मासूम नहीं बोल रहा हूँ, आप लोगों को लगेगा कि मैं सफाई दे रहा हूँ, वो मासूम थी। बिकॉज मैं अभी जो लाइव आया हूँ वो मेरा ये इसलिए भी आना है क्योंकि मैंने कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, मेरे बारे में तो बहुत गंदे गंदे कमेंट्स हैं कि लाइक ये कर दो, वो कर दो, बट राधिका के लिए भी लोग बोल रहे हैं कि अच्छा हुआ इसको मार दिया, गर्व है हमको। लोग बस बोले जा रहे हैं, लोगों को इतना हेट है मज़हब को लेकर, जो मज़हब का मामला लेकर इतना हेट है कि लोग कुछ भी बोल रहे हैं। क्या उनके घर में माँ बेटी बहन नहीं है? वो कौन है जो इतने सारे हैं? मतलब मुझे गर्व है, मैं प्राउड करता हूँ कि मैं इंडिया से हूँ, मैं इंडियन हूँ, हम लोग इमोशनल हैं, लेकिन कहाँ है वो चीज़ कि हम इस लेवल पे जा रहे हैं। उसकी बेस्ट फ्रेंड ने एक रील में कहा है कि उसके पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट थे, के लिए फ्री नहीं। रयान, मुझे एक्चुअली क्या है, मुझे वो भी नहीं पता कि उसके पेरेंट्स उसके साथ कैसे थे। मेरा उतना ताल्लुकात ही नहीं। मेरी बातचीत अगर उससे होती तो मुझे पता चलता, और मुझे जो भी पता चलता मैं आज लाइव पे बोलता, मैं हर न्यूज़ चैनल में बोलता। पर मुझे इतना ही पता है, इतना ही मुझे जो मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी ही कहानी है मेरे पास जो कि रियल है। ना मैं कुछ एडिशनल ऐड करना चाह रहा हूँ, ना मैं कोई छुपाना चाह रहा हूँ। भाई, वी नो यू आर इनसे, वी सपोर्ट यू, सॉरी फॉर, थैंक यू सुंदर। आई होप आप समझे हो। और बस सबसे, अभी तो 33 लोग हैं इस लाइव पर, एक रिक्वेस्ट है कि जो भी फैसला है, जो भी हो रहा है, वो रिजल्ट आने दीजिए। जजमेंट एक तरफा देख के मत कीजिए, किसी को इतना बुरा भला गंदा गालियाँ मत दीजिए, स्पेशली राधिका को जो इस दुनिया में नहीं रही है। मैं जो देख रहा हूँ, मेरे अगर कोई और होता वो रो पड़ता, पर मैं कोई रोने धोने वाला अभी फ़िलहाल नहीं हूँ, क्योंकि मैं अभी बात करने आया हूँ आप लोगों से। मुझे आपसे 1-to-1 बात करनी है। नहीं मेरे भाई, एक्चुअली मैं किसी के प्रेशर में नहीं हूँ, कोई मुझे प्रेशर नहीं कर रहा है, जो बात है। एंड मैं प्रेशर में पता है क्या हूँ कि जो नहीं है वो दिख रहा है, जो नहीं है वो दिख रहा है, और जो दुनिया से चला गया उसको बहुत बुरा बोला जा रहा है। मैं ऐसा मूवीज़ में देखा करता था, अच्छाई और बुराई, बचपन से कहानी पढ़ते थे अच्छाई और बुराई, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ
मैं ये सारी, और यकीन मानिए जब मैं जिस दिन 12:30 बजे के आसपास उठा दुबई में, उससे पहले न्यूज़ में इतनी कहानी बन चुकी थी कि मुझे लग रहा था कि व्हाट, ये मैं डेली सोप देख रहा हूँ या न्यूज़ चैनल देख रहा हूँ। ये डेली सोप के राइटर्स न्यूज़ चैनल में आ गए, कहीं पर मेरा नाम अब्दुल, कहीं पर मेरा नाम जीशान, कहीं पर मेरा नाम इनाम, ऐसे लिख रहे हैं लोग। कहीं पर बोलने दुबई में मिले थे पहली बार, मैंने हर जगह बोला कि मैं दिल्ली में मिला हूं पहली बार। बेशक जब आशय, जब मैं जब उठा तो मेरे फ़ोन में कुछ 50-60 कॉल्स थी, लगातार आ रही थी मेरे फ़ोन दोनों। मैंने सबसे पहला कॉल अपनी माँ को ही किया था, और मेरी जो माँ रो रही थी, मैंने उनको पहले क्लियर किया कि अम्मी कुछ भी नहीं है। मैंने उनको, मतलब मैं खुली किताब की तरह हूँ। मैं अम्मी को नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि भाई मेरा व्हाट्सएप ले लो, मेरा फ़ोन ले लो, मेरा इंस्टा ले लो, एवरीथिंग व्हाट यू वांट फ्रॉम माई साइड, क्योंकि क्लीन है एकदम, सच में कुछ भी नहीं है। सुंदर भाई, मैं कैसे खुद को बिजी रखूं? मैं दुबई में हूं, मैं अपनी ज़िंदगी, मतलब मैं आर्टिस्ट हूं, आप जानते हो। ये मेरा एक स्टार्ट बोलूं, वैसे तो मैं 8-9 साल से काम कर रहा हूं फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। मैंने काफ़ी टीवी शोज़ करे हैं, लेकिन मैं एक मेहनत करता हूं, मैं अपनी आर्ट पे मेहनत करता हूं। मैं दिन रात जागकर गाने बनाता हूं, मैं दिन रात जागकर शूटिंग करता हूं, मैं टीवी करता हूं। अब आप सोचें कि पहले एक शख्स को, इनाम को, पूरे में विलन बना दो, सब तरफ दिखा दो। अब क्या आपको लगता है जब सारी बात धीरे धीरे खुल रही है, खुलेगी और मालूम पड़ेगा कि किसकी गलती है किसकी गलती नहीं है, तो क्या सब लोग वापस आएंगे दुनिया को बताने कि हमारी गलती हो गई कि हमने इनको गलत बोला था, पर ये गलत नहीं है, सही है? क्या कोई आएगा बाद में? ये मुद्दा एकदम से थम जाएगा? क्योंकि मैंने आज तक देखा नहीं है ऐसा कि अगर किसी शख्स को सारे मीडिया ने, सब लोगों ने बुरा बोल दिया और बाद में अगर सच्चाई निकल के आई, तो कोई ऐसा नहीं आता कि अरे सॉरी हमको पता नहीं था। नहीं, बिकॉज जो उनका मकसद था ना बहुत लोगों का, वो तो हो गया। जो हेट फैलाना था वो फैल गया। अब मैं इंडस्ट्री के अंदर इस राधिका के केस के बाद कभी भी कहीं जाऊंगा तो मैं सफाई दूंगा क्या? मैं हर प्रोडक्शन हाउस में, मैं फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जाकर क्या मैं अपनी सफाई दूंगा जगह जगह? जब मेरी लोगों से बात होगी, लोग मेरा नाम जोड़ेंगे राधिका के साथ में, मैं उनको क्या बोलूंगा? मेरे करियर पे तो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा ही, बिकॉज मेरा नाम इनाम है, इनामुल हक है। आप मुंबई जाइए, आप पूरे इंडस्ट्री से, अगर जो भी टीवी इंडस्ट्री में जानता है मुझे, बहुत लोग जानते हैं, आपको कहीं भी मेरे बैकग्राउंड, मेरे पास्ट वर्क में कोई भी एक्टिविटी मिलेगी तो मैं अपना नाम बदलने को तैयार हूँ। मुझे लोग, मतलब मैं आपको कैसे बताऊँ, ये कुछ एक्स्ट्रा बातें होंगी। ये जो लव जिहाद, प्यार मोहब्बत, फसाना, ये बहुत दूर की बात है मेरे लिए। ना मैं स्मोक करता हूँ, ना मैं ड्रिंक करता हूँ। अब आप सोच रहे हैं मुझे ये वाले शौक भी नहीं है। सब लोग, कुछ लोग तो ये बोलते हैं कि अरे तुम अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हो क्या नाम, इतना शरीफ रह के जिंदगी नहीं जी जाती। बहुत लोग मुझे ये बोलते हैं। आपको पता है, शराफत के ताने पड़ते हैं कि तुम ना तो लड़कीबाज हो, ना तुम दारू पीते हो, ना तुम सिगरेट पीते हो। और कहाँ जाके फंसाया पूरी दुनिया के अंदर? इनामुल हक, उनके फादर ने राधिका को इसलिए मार दिया बिकॉज मुस्लिम लड़के के साथ में लव जिहाद कनेक्शन था। मैं वहां देख रहा हूं। हाँ, कुछ लोग ये भी सवाल करेंगे, बहुत लोगों ने मुझे क्राइम पेट्रोल में अलग अलग सीन करते देखा है, मर्डर, रेप सीन्स। आपको बताना चाहूँगा, मैंने कुछ 100+ क्राइम पेट्रोल करे, और हमको क्राइम पेट्रोल करने से पहले कभी भी स्क्रिप्ट ज़्यादातर नहीं आती है, क्योंकि क्राइम पेट्रोल जल्दी शूट होता है। और जैसे सेट पे गए, रेप सीन साथ में,
आप क्राइम पेट्रोल के डायरेक्टर से पूछिएगा कि रेप सीन के लिए एक मैं इंसान था जो हमेशा मना करता था कि मैं, और हाँ, वो सीन का सीन भी नहीं होता। क्राइम पेट्रोल में कोई ऐसा सीन नहीं होता जो आपको लगे कि ये जो सीन होते हैं उसके बावजूद मैं उसमें कंफर्टेबल नहीं। किससे बात करूं मैं? कौन है अपना? अब पूरा मैं आपको मैं अपनी माँ की कसम खा के बोल रहा हूँ, राधिका के साथ में मेरा कोई भी रिश्ता नहीं। वो मेरे लिए मेरी एक्ट्रेस थी, उन्होंने आके शूट किया, वो चली गई। इसी तरीके से ऐसे मैंने बहुत जगह काम किया है, बहुत एक्ट्रेस के साथ में काम किया है, मेल एक्टर के साथ में किया है, बुजुर्ग आदमी औरत सबके साथ काम किया है। और ये म्यूजिक वीडियो में कुछ ऐसी घटना हो गई उस एक्ट्रेस के साथ में, मैं हर तरफ आ गया। दो दिन से मुझे नींद नहीं आ रही है, भूख नहीं लग रही है, ऐसा लग रहा है कि मेरा पेट भरा हुआ है। एक अलग टाइप का हिट किया है मेरा दिल दिमाग कि यार ये क्या हो रहा है। एग्जैक्टली क्योंकि मैंने अपने इस आर्ट के लिए बहुत मेहनत की है, घंटों रियाज किया है, रातें काली की हैं। मैंने कारवां गाना लिखा, आपने उसको सुना हो तो वो मैंने दिल से लिखा है। मैं गाने लिखता हूँ। और बात रहे हिंदू मुस्लिम की, दोस्तों मैंने जागरण के शोज तक किए हैं। आप अलीगढ़ शहर में जाकर जो भी शोज करवाते हैं जागरण, आप उनसे पूछो, मैंने जागरण के शोज भी किए हैं। मेरे अंदर हिंदू मुस्लिम होगा? मैंने जागरण भी किया है, मैंने इस्लामिक इवेंट्स भी किए हैं, मैंने बॉलीवुड भी किया है। मजहब, मेरे ज्यादातर दोस्त हिंदूज हैं। मैं बचपन में स्कूल में जहाँ मेरा पहला स्कूल बेबी लैंड था, दूसरा स्कूल मेरा वुडबाइन फ्लोरेट था अलीगढ़ में, था ही नहीं मेरे जहन में कि हिंदू मुस्लिम कुछ होता है, और ना मेरे दोस्तों के अंदर था। तुनिशा शर्मा का नाम मैंने सुना है। तुनिशा शर्मा मेरे एक शो में थी, अशोका। मेरा पहला शो था लाइफ का कलर्स के लिए, अशोका। वहाँ तुनिशा थी। देखिए, अब आप एक बात बोलने आ गए कि देखो उस एक्ट्रेस के साथ में मुस्लिम एक बंदे ने क्या किया था। क्या पांचों उंगली बराबर है? हर एक मजहब में अच्छे बुरे दोनों इंसान होते हैं, ओके? हर मजहब में, हर एक फैमिली के अंदर, अगर फैमिली के अंदर जो आप पूछ रहे हो, आपके फैमिली में अगर 10 लोग हैं, हर कोई अच्छा नहीं होता। ये लड़ाई मजहब की, ऊंच नीच की, ये तो चलती जा रही है। पांचों उंगली बराबर नहीं होती। मैं मानता हूं मुस्लिम्स के अंदर भी बहुत लोग खराब हैं, अच्छे भी हैं, वो हर मजहब के अंदर है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सारे ही अच्छे हैं। हम सब इंसान हैं। दुनिया में शैतान है और फरिश्ते भी हैं। अच्छाई बुराई, वरना अच्छाई बुराई नाम ही नहीं होता। ये दुनिया में सिर्फ अच्छाई ही होती ना, या बुराई होती? दुनिया ही एक इम्तिहान है। यहाँ शैतान भी है, यहाँ इंसान भी है, फरिश्ता भी है, सब है यहाँ पर। ये लाइफ चाहे थोड़ा बड़ा हो जाए, कोई इशू नहीं, एटलीस्ट मेरे दिल को तो सुकून मिलेगा, मैं तो सुकून से बैठ पाऊंगा। यार भाई, मैं हेल्थ क्या देखूं? मैं अपनी फैमिली से दूर हूं, मैं दुबई में हूं।
और मैंने ये लाइव आने का डिसीजन नहीं पता है कब लिया, जब मैंने कमेंट्स बहुत ज़्यादा देखे कि ये लड़की, अच्छा हुआ उसको मार दिया, अच्छा हुआ। जो भाषा लोग यूज़ कर रहे हैं वो मैं अपने मुंह से नहीं बोल पाऊंगा, अच्छा हुआ मार दिया, गर्व है हमें। अरे भाई एक तरफा चीज़ देख के आप कैसे बोल सकते हो? मान लीजिए कोई शराब के ठेके पे बंदा खड़ा हुआ है, अगर आप उसको देख के ये बोलते हो कि वो शराब पीता है तो आप तब भी गलत हो सकता है ना कि वो उस शराब के ठेके पर चेंज कराने आया हो, कोई बात करने आया हो। मैं आपको बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं। सेम लाइक अगर आपके सामने मीडिया में ये सब आ रहा है कि इस लड़की का मुस्लिम लड़के से अफेयर था, रील्स बना दी थी मुस्लिम लड़के के साथ में, जिहादी के साथ में, आपने देखा, आपने तुरंत गाली बकना शुरू कर दिया। आप अपने बारे में सोच लो, ये सेम आपकी फैमिली के साथ ही हो कि सब लोग बोलते हैं ना, लोगों का काम कहना, लोग तो उससे डरते हैं। ये तो बहुत बड़ी चीज हो गई। जो उस दुनिया से चला गया, जो अपना सफाई अब दे नहीं पाएगी, वो जो दुनिया में नहीं है। और मैं आपको बताऊं, राधिका के साथ मैंने काम किया, बहुत शरीफ लड़की है वो, लड़की थी, मतलब अभी नहीं है वो हमारे साथ में, वो शरीफ लड़की थी। सेम लाइक मी, हम सेट पर शूट कर रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे से ज्यादा बातचीत भी नहीं कर रहे। क्योंकि जब मैं गालियां देख रहा हूँ कमेंट्स में, जब भी बुरी बातें सुन रहा हूँ राधिका के बारे में, मेरे आंखों में चेहरा आ रहा है उसका कि भाई ये क्या बोल रहे हैं। अगर कोई किसी का कसूर होता है ना, जब लोग उसको बोलते हैं, एक बार वो एक्सेप्ट हो जाता है, उसका कसूर नहीं है। मुझे नहीं पता कि ये जो भी हुआ है क्यों हुआ है, सीरियसली मुझे नहीं पता। लेकिन जो मुझे पता है वो मैं आपको बता रहा हूं, जिसकी वजह से लोग गालियां दे रहे हैं, गंदी बातें कर रहे हैं राधिका के बारे में, वो है लव जिहाद, जो कि नहीं था। मैं अपनी माँ की कसम खा रहा हूं। अगर आप जो बोलते हैं ना कुरान शरीफ हमारा, मैं हाथ रख के कसम खाने को तैयार हूं। आप बोल रहे हैं भाई मीडिया से बोलो, वो कुछ भी ना बोले। भाई इस लेवल की मेरी औकात नहीं है कि मैं उनको जाके बोलूं कि आप ऐसा ना करो। हु आई एम, क्या मेरी वो सुनेंगे? भाई आप किसी और के बारे में बात ना करें। सोनाक्षी सिन्हा, मैं सिर्फ राधिका और अपनी बात करने आया हूं आप लोगों से। मैं कोई भी चीज़ पे अपना जजमेंट नहीं दूंगा, कोई भी चीज़ नहीं बोलूंगा, अच्छा बुरा ज्ञान देने नहीं आया हूं आपको, बस बताने आया हूं कि जो है वो मैं आपको बताने आया हूं। आप लोगों के, मैं चाहता तो मैं रील बना के अपलोड कर देता, मैं लाइव आया हूं। आप मुझसे सवाल करें, मैं उस सवाल का आपको जवाब दूंगा, और मैं वो जवाब दूंगा जो सच है, ना मैं एक्स्ट्रा ना कम, एग्जैक्ट। Yes, I'm in Dubai. Yes. और एक बात आप और सुने, वो म्यूजिक वीडियो 1.5 साल पहले रिलीज हुई है। आपको 1 साल दिखा रहा है, कुछ महीने और बीतेंगे 2 साल दिखाएगा उस पर, यूट्यूब पर। इशू होना था तब होना था, अब जाके होगा। अगर उस टाइम इशू होता, मुझे कॉल्स आती सामने से, डायरेक्टर को कॉल्स आती कि वीडियो डिलीट कर दो, हम तो वीडियो डिलीट मार देते। हम तो सारे सीन्स निकाल के, चाहे हम कुछ भी जुगाड़ करते, मैं अपना गाना अलग तरह से रिलीज करता, पर कोई इशू नहीं आया। राधिका ने सेट पे मुझे बताया कि उनको गाना, उनके फादर को गाना अच्छा लगा। सेट पर राधिका की मदर आई थी,
सेट पर बोल रहे हैं लोग कि सारी मुस्लिम टीम थी। नहीं, हमारे प्रोडक्शन हेड हिंदू समाज से थे। हमारे बहुत सारे टीममेट्स हिंदू मुस्लिम मिक्स थे। राधिका अपनी मदर के साथ थे। हम सबने साथ में शूट किया पब्लिकली। फर्स्ट मुलाकात मेरी राधिका से हुई टेनिस प्रीमियर लीग, वहां भी कई 100 लोग थे। मेरा 1-to-1 भी बातचीत राधिका से नहीं हुआ है कभी पर्सनली। जी, मैं अभी भी थोड़ा यहाँ पर रुकना चाहूँगा लाइव पर, क्योंकि अभी मैं इसको पोस्ट भी कर दूंगा। बट जो लोगों के दिल के अंदर बहुत गंदगी है वो आए एक बार कमेंट्स में, उनको मैं शायद कुछ बता पाऊँ, शायद उनकी थोड़ी इंसानियत जागे, वरना तो क्या ही बोलना है। अरे भाई, जो मुस्लिम केस बन चुका है। आशय येज, योर नेम इज येज यार। हर मदर इज नॉट स्पीकिंग। देखिए, उनकी मदर क्यों नहीं बोल रही हैं मुझे इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता। दूसरी बात, हाँ वो शूट पर थी। वो भी राधिका की तरह वही इनोसेंट, मासूम, किसी से उन्होंने ज़्यादा बातचीत नहीं करी। हाँ, हमारे प्रोडक्शन हेड से उनकी बातचीत हो रही थी। मैं खुद थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ। मैंने आंटी जी से नमस्कार हाय हेलो किया था। एंड जब भी मैं शूट कर रहा था मैंने बीच में पूछा भी था कि आपको लंच करना है, आपको आराम करना है, आपको कुछ चाहिए, जो कि मेरी आदत है। मैं मेहमान नवाजी में मैं हमेशा रहता हूँ। तो मेरे सिर्फ उनसे इतनी बात हुई है। मैं अपना कोई जजमेंट नहीं दे सकता कि आंटी जी क्यों नहीं आ रही हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता है। जो पता है वो बता पाऊँगा आपको। पहली बार बताओ मुझे, मैं लेट हो गया सुनने में। मैं इसको अपलोड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। आई डोंट सी एनीथिंग ऑन द वीडियो आल्सो। जी, आप सब लोग मुझे ये बोल रहे हैं कि मैं इसको इग्नोर करूं। एग्जैक्टली मैं इसको इग्नोर कर सकता हूं, लेकिन इंसान भी तो हूं ना मैं अंदर से। इग्नोर करना तो ये होगा कि मैं अपने फायदे के लिए इग्नोर कर रहा हूं। इंसान मैं इसलिए बोल रहा हूँ अंदर से, मेरे अंदर भी दिल है, दिमाग है, क्योंकि लोग राधिका के बारे में बहुत गंदा संदा बोल रहे हैं कमेंट सेक्शन में, इंटरनेट पे। मतलब जश्न मनाया जा रहा है। लोग कैसे कैसे कमेंट कर रहे हैं, ये मुझे नहीं देखा जा रहा। ब्रो, आप क्या बोल रहे हैं कि मैं अभी एक्टिंग कर रहा हूँ, या आप मेरी एक्चुअल एक्टिंग की बात करें जो मैं टीवी पे करता हूँ? मैं अभी कोई एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ ब्रो। नहीं, बार बार किसी को ऐसे क्लियर नहीं, मैंने बहुत क्लियर करना चाहा। मैंने इंटरव्यूज़ दिए, मैं लगातार इंटरव्यूज़ दे रहा हूँ। आई होप जितने भी, और अभी बहुत लोग इंटरव्यूज़ के लिए बोल रहे हैं, मैं जाऊँगा, बट मैं इंटरव्यूज़ में अपनी पूरी एनर्जी दे रहा हूँ। आपको पता है मैंने कल लगातार इंटरव्यूज दिए हैं, पर मैं ये देख रहा हूं वो मेरे इंटरव्यूज कहाँ हैं। मेरे सारे इंटरव्यूज दिख ही नहीं रहे मुझे। एक एक इंटरव्यू मैं बहुत टाइम दिया। आप सोचिए, मेरा एक इंटरव्यू खत्म हुआ, मैंने दूसरा ज्वाइन करा, अगेन स्टार्ट फ्रॉम जीरो। फिर से मुझे बताना है क्या हुआ था, फिर एक इंटरव्यू खत्म, फिर से मुझे बताना है। दिमागी प्रॉब्लम हो जाएगी इस तरह। मैं एक ही बात बार बार बता रहा हूँ। देखिए, एक्चुअली मीडिया, सब लोग मेरा क्या करेंगे, अच्छा करेंगे, बुरा करेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि बुरा कर रहे हैं, मैं ये भी नहीं बोल रहा कि अच्छा कर रहे हैं।
बहुत सारे मीडिया न्यूज़ वाले साफ साफ बोल रहे हैं कि मेरी कोई गलती नहीं है, लव जिहाद वाला एंगल नहीं है। बहुत सारे लोग, मैं दिल्ली बता रहा हूँ, वो दुबई लिख रहे हैं, वो कभी कुछ लिख रहे हैं। पाँचों उंगली बराबर नहीं है। मैं हर चीज़ में बोल रहा हूँ, पाँचों उंगली बराबर नहीं है, ना रिलीजन में, ना इंसानों में, ना फैमिलीज़ में, ना जात ऊंच नीच, ना मीडिया में। पाँचों उंगली बराबर नहीं है। सब अलग अलग तरह के लोग हैं। पूरी मीडिया को गलत नहीं बोल रहा हूँ मैं, सारे लोगों को गलत नहीं बोल रहा हूँ मैं किसी को गलत सलत नहीं बोल रहा हूँ। जो हो रहा है मेरे साथ वो बता रहा हूँ। क्योंकि मीडिया ने मुझसे बहुत ही प्यार से बात की, बहुत रिस्पेक्ट के साथ बात की, मैं मान रहा हूँ। जो मुझे नहीं आ रहा है, जो मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, जो विजिबल नहीं हो रहा है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो बताना चाहता हूँ आप लोगों को, वो मैंने सोचा कि मैं लाइव जाके बताऊँगा। मैं क्योंकि प्रॉपर न्यूज़ जो मैंने बोला वो नहीं दिख रही है। मेरी कॉल्स पर इंटरव्यू हुए वो ज़्यादा नहीं दिख रहा है। लोगों का हेट कम नहीं हो रहा है। और बात रही मीडिया, मैं भी तो मीडिया बैकग्राउंड से हूँ। वो अगर न्यूज़ वाले हैं तो मैं टीवी इंडस्ट्री वाला हूँ, फिल्म इंडस्ट्री वाला हूँ, म्यूज़िक इंडस्ट्री वाला हूँ। हमारे जो इंडस्ट्री कनेक्टेड है। अगर मैं सबको ही गलत बोलूँगा तो मैं भी गलत हो गया ना। बस मैं इस लाइव को अभी ख़त्म करता हूँ। मैं आपको बस ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप सबसे, यस ब्रदर, कमेंट्स मेरे लिए तो लोग बहुत बहुत कुछ बोल रहे हैं, मार देना, ऐसा वैसा, ये कर दो वो कर दो। लगेगा बुरा मुझे, मेरे लिए भी पढ़ के, मेरे माँ बाप पढ़े होंगे, सब लोग देख रहे हैं, वो उनको शौक लगेगा। मैं जो अभी लाइव में आया हूँ वो था कि मैंने राधिका से रिलेटेड इतने कमेंट पढ़ लिए हैं, इतने लोगों के ये सब पढ़ लिया है। बिकॉज जो चीज़ नहीं है, जो चीज़ नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लव जिहाद कोई भी कनेक्शन नहीं, उसको गालियाँ, उसको गलत तरीके से बातचीत हो रहा है। तो जो ये मुझे पता है कि ये चीज़ नहीं है, और इस वजह से लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं। इसलिए मैं यहाँ पर आकर इतना रिएक्ट कर रहा हूँ। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़, जो भी हमारा कानून है, हमारी गवर्नमेंट, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, जो भी रिज़ल्ट आएगा वो देखें, वो समझें, फिर आप आगे बोलें। आप पहले से किसी को बुरा ना बोलें, किसी को गंदा ना बोलें, प्लीज़। क्योंकि आपका कमेंट सिर्फ आपको नहीं दिख रहा है, सबको दिख रहा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप प्लीज़, कि स्पेशली राधिका के बारे में गलती ये गंदा अल्फाज सब ना लिखें। क्योंकि लव जिहाद ये सब नहीं है, नहीं है, नहीं है, किसी भी एंगल से नहीं है। बात रही कि वो एक और बात है कि इन्फ्लुएंसर बनने का शौक था। भाई उसकी रील्स बहुत कम थी। मैं बोल सकता हूँ 8-9 रील्स। इतने में कोई इन्फ्लुएंसर बनता है 8-9 रील्स अपलोड करने पर? इंस्टा से किसी को पैसा आता है? हमने खुद म्यूजिक वीडियो में उसको एक गुड लक अमाउंट दिया, छोटा सा। लोग हर एंगल से गालियां बक रहे हैं ना, कोई भी सीन नहीं है। मैं आपको बस ये बोल सकता हूँ कि मैं इंडस्ट्री का बंदा, मैं अपनी राइटिंग पर, एक्टिंग पर, म्यूजिक पर बहुत मेहनत करता हूँ। वो एक स्पोर्ट्स पर्सन, उसने धूप में मेहनत की होगी। ऐसे कोई नहीं बनता स्पोर्ट्स पर्सन जो इस दुनिया में इतनी मेहनत करके गया है। आप उसको गालियां बक रहे हो, आप उसको इतना कुछ बोल रहे हो, बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे, पूरी बात नहीं पता होते हुए भी सिर्फ हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। हम जो एक हिंदुस्तान है ना, हम एक फैमिली है। फैमिली मतलब क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पर हर मजहब के लोग हैं। सेम लाइक आपकी फैमिली में अगर 10 लोग हैं और आप 8 लोग, 2 लोगों को गाली बकते हो, तो आप अपनी फैमिली की बेइज्जती कर रहे हो। सेम लाइक हम इंडियंस की दुनिया में बहुत इज्जत है। दुबई में आके मुझे मालूम पड़ा कितनी इज्जत है इंडियंस की। लेकिन आप अगर अपने ही इंडियंस को, अपने ही लोगों को, चाहे वो कोई भी मजहब से हैं, आप बुरा भला बोलोगे, चाहे मुस्लिम्स हिंदूज को बोले, हिंदूज मुस्लिम्स को बोले, आप अपनी फैमिली की इंसल्ट खुद कर रहे हो।
दुनिया नहीं कर रही, आप अपनी फैमिली की इंसल्ट खुद कर रहे हो। ये जो हम हिंदुस्तान है ना, हम एक फैमिली हैं। हर एक मुल्क अपने लिए फैमिली होता है। हमारे कुरान में लिखा है कि अपने अपने मुल्क के लिए वफादार बनो, कुरान में लिखा है। मैंने भाई देखो, ना कभी हिंदू मुस्लिम देखी है, ना कभी सोचा है, ना मेरा कभी ऐसा हुआ है स्कूल डेज में, इंडस्ट्री के अंदर कभी नहीं। तो मेरे साथ तो ये पहली बार हो रहा है लाइफ में, और मुझे ये बड़ा ही वो हो रहा है, क्योंकि मैं हमेशा ये सब चीज़ें देखता था। मेरे साथ जब हुआ तब मुझे मालूम पड़ा कि अच्छा, कहानियाँ सच में बनती हैं, डेली सोप की तरह कहानियाँ सच में बनाई जाती हैं, झूठी कहानियाँ भी बनाई जाती हैं। मैंने तो अब जाकर देखा है भाई, झूठी कहानियाँ बनाई जाती हैं। मेरा नाम इनाम है, कहीं पर जीशान, कहीं पर अब्दुल, कहीं पर दुबई में मिले थे। भाई झूठी कहानियाँ भी बनाई जाती हैं। इसीलिए डेली सोप की टीआरपी कम होकर और जगह की टीआरपी बढ़ गई है। डेली सोप्स के बड़े बड़े राइटर्स हायर कर लिए गए। दिल तो है ना सबके पास, इंसानियत तो है, कोई अमर नहीं है, सबको जाना है इस दुनिया से एक दिन। कोई अमर नहीं है, कोई भी मजहब का हो, यहाँ सजा नहीं मिलेगी तो वहाँ मिलेगी। मैं कोई यहाँ पर ज्ञान बांटने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर कोई महात्मा बनने नहीं आया हूँ। बस मैं सो नहीं पा रहा था, मैं कुछ खा नहीं पा रहा था, मेरा दिल दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा, बॉडी शिवर कर रही है। मैं बस आया, मैं ना तो सोया हूँ काफ़ी घंटों से, पहले दिन भी नहीं सोया। मैं लाइव अभी ख़त्म कर रहा हूँ। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, मुझे फिर से कहीं आना होगा, मैं आऊँगा और जो मैंने अभी बोला यही बोलूँगा, क्योंकि यही है। और मैं किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ। अगर लोग बोले कि मैंने मीडिया को टारगेट कर दिया, मैंने फैमिली को टारगेट कर दिया, नहीं, मेरे साथ जो हो रहा है वो बता रहा हूँ आपको कि ये मैंने बोला था, ये दिखाया, ये हुआ था, ये दिखाया। बहुत सारे मीडिया ने बहुत अच्छा दिखाया, बहुत सारा मीडिया अभी भी। और मीडिया नहीं, आजकल तो मीडिया किसको बोलूँ मैं, आजकल तो सोशल मीडिया अकाउंट कोई भी ओपन कर लेता है। जाता हूँ मैं, थैंक यू।